नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। बस आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि हम पानी की एक छोटी सी बूंद का पीछा कर रहे हैं। एक ऐसी बूंद जो ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के शिखर से गिरती है और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके एक विशाल महासागर में जाके मिल जाती है। सुनने में किसी एपिक फिल्म की तरह लगता है ना, लेकिन असल में ये हमारे भारत की जीवन रेखाओं यानी हमारी प्रमुख नदियों की एक महाकाव्य जैसी यात्रा है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि हिमालय से निकलने वाली पानी की ये बूंद आखिर अपना सफर खत्म कहाँ करती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम इन महान नदियों के उद्गम, उनके रास्ते और उनके अंतिम मुकाम को एकदम करीब से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1, द सेक्रेड ड्रॉप, गंगा। हमारी कहानी की इस पहली बूंद की जर्नी शुरू होती है उत्तराखंड के ठंडे बर्फीले गंगोत्री ग्लेशियर से। लेकिन यहाँ एक कैच है। शुरुआत में इस जलधारा को हम गंगा नहीं कहते, बल्कि इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि कैसे पानी की ये बूंद अपना नाम बदलती है। देखिए, देवप्रयाग वो जादुई जगह है जहाँ भागीरथी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है, और इसी संगम के बाद जब ये दोनों धाराएं एक हो जाती है, तब जाकर इसे ऑफिशियली गंगा कहा जाता है ना कमाल की बात? ओके, चलिए अब इस बूंद के रास्ते को ट्रैक करते हैं। देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए गंगा का पानी सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और फाइनली पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। मतलब इन 4 प्रमुख राज्यों की प्यास बुझाने के बाद ये जलधारा भारत का बॉर्डर पार करके सीधे बांग्लादेश में एंट्री कर लेती है। और अपने इस लंबे रास्ते में पानी की ये बूंद भारत के कुछ सबसे ऐतिहासिक और आइकॉनिक शहरों के पास से होकर बहती है। हरिद्वार के शांति भरे घाटों से लेकर कानपुर, प्रयागराज, प्राचीन शहर वाराणसी और आखिर में भीड़-भाड़ वाले कोलकाता तक। आप बस इमेजिन कीजिए कितना इतिहास, कितनी कहानियां इस पानी के साथ बहती होंगी। और अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 2525 किलोमीटर। सच में ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। ये पूरी गंगा नदी प्रणाली की कुल लंबाई है, जो इसे भारत का सबसे लंबा रिवर सिस्टम बनाती है। पहाड़ों की चोटी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक उस एक बूंद ने जो दूरी तय की है, वो लिटरली अनबिलीवेबल है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द हिस्टोरिक फ्लो, यमुना। यहाँ हम अपना फोकस एक दूसरी बूंद पर शिफ्ट करते हैं जो उत्तराखंड के ही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे चलकर यही धारा गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी यमुना का रूप ले लेती है। इस नदी का रूट भी काफी इंटरेस्टिंग है। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद ये जलधारा मेनली 3 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले हरियाणा, फिर हमारी राजधानी दिल्ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश। और हाँ, अगर हम ऐतिहासिक लैंडमार्क्स की बात करें तो पानी की ये बूंद दिल्ली शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, ये आगरा और मथुरा जैसे शहरों को सींचती है। वो शहर जो पूरी दुनिया में अपनी वास्तुकला, प्रेम और गहरी आस्था के लिए जाने जाते हैं। और फिर वो ड्रामेटिक पल आता है, त्रिवेणी संगम। प्रयागराज की ये वो पवित्र जगह है जहाँ यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। आप बस विजुअलाइज कीजिए कि यमुनोत्री से निकली वो बूंद और गंगोत्री से निकली हमारी पहली बूंद दोनों यहाँ आकर एक महासंगम में मिल रही हैं। कितना अद्भुत नजारा होगा वो। वैसे इस ग्रैंड मर्जर से ठीक पहले यमुना नदी अकेले ही 1376 किलोमीटर का भारी भरकम सफर तय कर चुकी होती है। मतलब इसे सिर्फ एक सहायक नदी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर और इम्पोर्टेंट नदी है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द माइटी टोरेंट, ब्रह्मपुत्र। यहाँ से एक बिल्कुल ही नई और दमदार जर्नी की शुरुआत होती है। तिब्बत के मानसरोवर इलाके के पास से कुछ पानी की बूंदें मिलकर एक बहुत ही विशाल और चौड़े रिवर सिस्टम को जन्म देती हैं। सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को इसी नाम से जाना जाता है भारतीय सीमा में एंटर करने से पहले। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताऊं, हमारी ज्यादातर नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र को भारत की इकलौती पुरुष नदी यानी मेल रिवर का दर्जा मिला हुआ है।
अगर हम इसके रास्ते को फॉलो करें तो सांगपो भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है और फिर असम पहुंचती है। असम में ना इसका पार्ट इतना चौड़ा हो जाता है कि हर साल वहां भयंकर बाढ़ का कारण भी बनती है। और इसके बाद ये विशाल प्रवाह बांग्लादेश में गंगा से जाकर मिल जाता है और दोनों साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में समा जाते हैं। अब बारी है सेक्शन 4 की, एपिक जर्नीज ऑफ द साउथ। अब तक हम नॉर्थ इंडिया और हिमालय की बात कर रहे थे, लेकिन अब चलिए थोड़ा नीचे प्रायद्वीपीय पठारों और वेस्टर्न घाट्स की तरफ चलते हैं, जहां पानी की बूंदें एक एकदम नए और अलग परिदृश्य में अपना सफर शुरू करती हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो है इन दो अहम नदियों का साइड बाय साइड कंपैरिजन। देखिए, गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती है। वहीं कृष्णा नदी महाबलेश्वर से शुरू होती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश जाती है। इन नदियों की अहमियत समझने के लिए बस ये फैक्ट्स देखिए। 1465 किलोमीटर के साथ गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। वहीं कृष्णा नदी खेती और सिंचाई के लिए एक गेम चेंजर है, जो मशहूर नागार्जुन सागर डैम को पानी देती है। और अल्टीमेटली इन दोनों नदियों का सफर भी बंगाल की खाड़ी में ही जाकर पूरा होता है। फाइनली हमारा आखिरी सेक्शन, नॉलेज चेक, ओरिजिन पॉइंट्स। हिमालय की बर्फ से लेकर साउथ के पहाड़ों तक हमने बहुत सी जर्नीज देखी। तो चलिए अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड हो जाए, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत काम आएगा। तो पहला सवाल आपके लिए, पवित्र गंगा नदी का एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट क्या है? याद कीजिए उस बर्फीली शुरुआत को जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी। बिल्कुल सही, गंगोत्री ग्लेशियर। यही वो जगह है जहां से भागीरथी के रूप में उस पहली पानी की बूंद ने अपनी जर्नी शुरू की थी। ओके, अगला सवाल, साउथ के विशाल प्रवाह से किस नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है? और इसका जवाब है गोदावरी नदी, जिसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? याद है ना वो माइटी टॉरेंट? सांगपो, एकदम सही। तो आज हमने पानी की एक छोटी सी बूंद के पहाड़ों से लेकर विशाल समंदर तक के इस इनक्रेडिबल सफर को देखा। नदियों का ये पूरा जाल सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये हमारे देश की रगों में बहने वाला जीवन है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, हमारी दुनिया में ऐसी और कौन सी दिलचस्प ज्योग्राफिक जर्नीज हैं जिन्हें हमें आगे मैप करना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ज्ञान के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।